महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि दिलावर और आसिया को एक साथ देखकर मुनीज़ा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं ऑफिस में आकर कि पहले तुम इसे छोड़कर मेरे पास आए और अब मुझे छोड़कर वापस इसके पास जाना चाहते हो। वो आसिया को ऑफर करती हैं, क्या चाहिए तुम्हें, कितना पैसा चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। दिलावर साहब और मुनीज़ा बेगम की बहस होती है और आसिया बेगम बेहोश। आसिया को इस तरह ज़मीन पर गिरते देख दिलावर साहब की चीखें निकल जाती हैं और बाहर बैठी महानूर, जो दिलावर अंकल से मिलने आई थी, अपनी माँ का नाम इस तरह पुकारे जाने पर भागते हुए अंदर आती है और ये सब देखकर हैरान परेशान कि इसकी माँ यहाँ ऑफिस में क्या कर रही थी। इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। दिलावर साहब अलग परेशान कि अगर आसिया को कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे महानूर को। इधर महानूर, जिसे कुछ समझ नहीं आ रही कि अम्मी दिलावर अंकल के ऑफिस में क्या करने गई थी, और वो रोते हुए अंकल से सवाल करती है, पहले भी आपको देखकर अम्मी की तबीयत खराब हुई थी और आज आपके ऑफिस में क्यों आई थी, वो क्या कहा है आपने मेरी माँ को। दिलावर साहब परेशान महानूर के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, बस महानूर को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इसी हॉस्पिटल में जैन भी मौजूद था मारिया की वजह से। मारिया जो महविश की नफरत का शिकार हो गई और अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी खो बैठी। इसे जब पता चलता है कि इसका सब कुछ ख़त्म हो गया तो अफराज के साथ लगकर फूट फूट कर रोती है कि क्यों हुआ मेरे साथ ये सब, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का। और यहीं पर हॉस्पिटल में मौजूद जैन महानूर को देखकर हैरान कि आप यहाँ, खैरियत, सब ठीक तो है। जिस पर महानूर बताती है कि अम्मी हॉस्पिटल में है, इनकी तबीयत ख़राब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं आज दिलावर अंकल के ऑफिस गई थी इनसे महविश के सिलसिले में बात करने, और वहाँ पर अम्मी को इनके ऑफिस में बेहोश देखा। मुझे लग रहा है जैसे दिलावर अंकल कोई बात छुपा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जैन इसे तसल्ली देता है, ये किस्मत भी कभी कभी बड़ी जालिम हो जाती है, हमसे कुछ भी हमारा छीनने से पहले ये भी नहीं सोचती जिसको वो हमसे छीन रही है वो हमारा कितना करीब है। तुम तसल्ली रखो, आंटी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जिस पर महानूर कहती है कि ज़िंदगी में कहाँ कुछ ठीक होता है, बस इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। वहीं घर पर मदीहा बेगम अफसोस करती हैं अपनी उस नेकी पर। पछता रही हूँ मैं उस दिन पर जब मैंने उस लड़की को अपने घर पर पनाह दी, मुझे क्या पता था मेरा सब कुछ लूट कर ले जाएगी वो। इधर मुनीज़ा बेगम घर पहुंचती हैं, तोड़ फोड़ करती हैं तो दानिश अपनी माँ के लिए परेशान, क्या हुआ है। जिस पर वो रोते हुए कहती हैं, वो वापस आ गई दानिश, मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहती है। वो नफ़रत और गुस्से में दानिश के सामने चिल्लाती हैं कि उस औरत को दिलावर की ज़िंदगी से निकालना होगा। आसिया को मैं इतने दूर ले जाकर फेंकूंगी कि उसकी 7 नस्लें याद करेंगी। दानिश अपने बाप को फ़ोन करता है कि आप कहाँ पर हैं। इस वक्त वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचता है अपने बाप के पास, जो रोते हुए दानिश से कहते हैं कि सब कुछ मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। आसिया को अगर कुछ हो गया तो मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैंने उसे धोखा दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वहीं डॉक्टर आकर बताते हैं कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, आप जाकर मिल सकते हैं। ये सब फ़ौरन आसिया बेगम के पास जाते हैं। दानिश, महानूर, जैन सब वहीं पर मौजूद है। जब आसिया दिलावर को देखकर नज़रें फेर लेती हैं और महानूर की तरफ हाथ बढ़ाती हैं, और यहाँ पर क्या ही अच्छा हो कि ये सच महानूर और जैन दोनों के सामने आ जाए, फिर ही ड्रामे का कोई मुंह सर नज़र आएगा। अभी भी अगर महानूर से इस बात को छुपा लिया गया तो फिर फिटे मुँह इस ड्रामे पर।